भारत माता की जय। भारत माता की जय। आजाद शिक्षक संघ की जय। माँ जगत जननी के चरणों में नमन और 9 दिन तक चलने वाले इस मातृशक्ति दुर्गा माता के पर्व की आप सबको बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित जो मांग पत्र आप सबने दिया, सरकार तक पहुंचने के लिए सेतु का काम करेंगे, ऐसे हमारे भाई आप सबके लाडले विधायक आदरणीय मुनमुन भैया, दूसरे हमारे विधायक जो सेतु का काम करेंगे, बरघाट के विधायक हमारे बीच में आ रहे हैं। ताकत अकेले नहीं और मजबूत हो गई, 2 विधायक आपके बीच है, सेतु का काम करेंगे। ऐसे हमारे कमल भैया भी यहाँ पहुंच चुके हैं, आपका भी स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के जिले के यशस्वी अध्यक्ष आलोक भैया, आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष परेश पटेल जी, जिले के अध्यक्ष कपिल भैया, जिन्होंने बड़ी ही शालीनता से अपनी बातों को, मुझे लग रहा था कि अब खत्म होगा, अब खत्म होगा, अब खत्म होगा, लेकिन भैया ने इतने कम समय में अपना, मुझे नहीं लगता कि कुछ बचा होगा। आदरणीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष भैया, उनकी कमेटी के सभी शिक्षकगण, मंच पर हमारा पूरा भारतीय जनता पार्टी का परिवार बैठा हुआ है और इस राशि हाल में देश को गढ़ने वाले ऐसे शिक्षक जो उस युवा पीढ़ी को गढ़ते हैं, जिनके कंधों पर इस देश का भार होने वाला है। मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। मुझे तो कुछ बातें आपसे करनी है बस, बाकी सारी बातें हमारे 2 प्रतिनिधि बैठे हैं यहाँ। जब केंद्र की सरकार कर्मचारियों की चिंता कर सकती है तो आपको विश्वास करना चाहिए कि हमारी प्रदेश की सरकार भी आपकी चिंता करेगी। जब पूर्व मुख्यमंत्री आपकी चिंता कर सकते हैं, आदरणीय शिवराज जी चौहान जी, तो यह मुख्यमंत्री भी आपकी चिंता करेंगे। बस आपको विश्वास कायम रखना चाहिए। हो सकता है कोई देर हो सकती है, कोई परेशानियां हो सकती है, 2-4 मांगे नहीं है, 19 मांगे हैं, और वो अकेले सिवनी बालाघाट के हमारे महाकौशल की नहीं है, कुछ पॉइंट उसमें महाकौशल के हैं, लेकिन कुछ बातें पूरे प्रदेश की है। निश्चित तौर पर आप सबकी परेशानियों का हमको समय समय पर एहसास होते रहता है। एक टीचर जो केवल पढ़ाने के लिए होता है, उससे सरकार किन्हीं कारणों से कुछ कार्य ले भी रही है, लेकिन धन्यवाद है आप सब शिक्षकों को कि बड़े सहजता से और सरलता से उस कार्य को, आप दिए हुए कार्य को करते हैं। बहुत सी परेशानियों का सामना आपको आता भी है, लेकिन सरकार भी उतनी आसानी से आपकी मांगों को पूरा नहीं कर पाती, क्योंकि कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं। मैं बारीकी से, हम मुनमुन भैया के साथ बात भी कर रहे थे और आपके सारे पॉइंटों को सुन रहे थे, कुछ पॉइंटों में हमारी चर्चा भी हो रही थी, कुछ में आप बिल्कुल सही थे, कुछ में सरकार चिंता भी आपकी कर रही है। तो निश्चित तौर पर जैसे मैंने कहा कि केंद्र की सरकार यदि अगर कर्मचारियों के साथ है तो प्रदेश की सरकार भी आपकी चिंता कर रही है, करेगी। आप सबके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से इस देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, और यदि अगर तीसरी बार आपने सरकार बनाई है देश में, तो निश्चित तौर पर उनके कार्यों को देखते हुए आपने तीसरी बार उन्हें सेवा करने का मौका दिया है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आप सबका और इस प्रदेशवासियों का, इस मंच के माध्यम से। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, लगातार इस प्रदेश में आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हो
और ऐसे ही कोई विश्वास किसी पर नहीं करता। हमारी सरकार ने आपकी चिंता की, हमारी सरकार आपके बारे में सोचती है, हमारी सरकार आपके साथ खड़ी है, आपकी सरकार आपके साथ है, इसीलिए आपने 5वीं बार विश्वास किया है। हो सकता है नेतृत्व बदल गया हो सकता है पहले शिवराज सिंह चौहान जी थे जिनके आप नारे लगाए, उनको हमने केंद्र में लेके गए हैं, क्योंकि अच्छे व्यक्ति की मांग हर जगह होती है। लेकिन आप विश्वास रखिए, इस प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री मोहन यादव जी उतने ही जागरूक, उतने ही संवेदनशील है। वो आपकी इन समस्याओं का समाधान निश्चित तौर पर करेंगे। हो सकता है एक साथ सारी समस्याओं का समाधान नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे हर समस्याओं का समाधान है, हर चीज का हल है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज नामुमकिन है। और जिस तरीके से 19 से 20 मांगे रखी, मुझे नहीं लगता कि वो बातें एक साथ पूरी भी होगी, लेकिन सरकार विचार जरूर करेगी। पूरा प्रदेश चाहता है विचार का कर्मचारी शिक्षक संघ चाहता है, तो निश्चित तौर पर सरकार आपकी इन बातों पर विचार करेगी। क्योंकि मुझे मौका मिला है तो मैं आप सबका भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आप सब ना मुझे जानते थे ना पहचानते थे। मन संचालक चिंतामन भैया जरूर मेरे बारे में बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रही थी। हाँ, लंबे समय से पार्टी में थी तो काम कर रहे थे, काम हर कोई करता है। लेकिन मुझे नहीं जानने नहीं पहचानने के बावजूद भी आप सबने जितनी सहजता से सरलता से मुझे स्वीकारा है, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। निश्चित तौर पर आपने जिस जैसा विश्वास उस पर किया है, आपके विश्वास की कसौटी पर मैं खड़ा उतरने का प्रयास करूंगी। बालाघाट सिवनी जिले के लिए जितना मुझसे बन सकता है करने का प्रयास करूंगी। लंबे समय से राजनीति में थी, जिस दौर में, जिस अंतिम क्षण में मैं कहूँ तो ज्यादा नहीं होगा, मुझे पार्टी ने विश्वास किया है, तो निश्चित तौर पर इस 5 साल के कार्यकाल को एक यादगार कार्यकाल रहे, यह करने का मैं प्रयास करूंगी। लेकिन यह प्रयास तभी संभव हो पाएगा जब आप मुझ पर विश्वास करेंगे, आपका साथ मुझे रहेगा, आपका सहयोग रहेगा, आपका मार्गदर्शन मुझे रहेगा और आपके सार्थक सुझाव मुझे लगेंगे, तभी मैं अपने इस दायित्व का निर्वहन कर पाऊंगी। मैं हमेशा कहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ मैं ही कर लूंगी, और ऐसा भी नहीं है कि हमारे पूर्व नेतृत्वकर्ताओं ने कुछ नहीं किया। लगातार आपने इस सिवनी बालाघाट में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व दिया है। हमारे पूर्व सांसदों ने, पूर्व मंत्रियों ने विकास को कैसे दोनों जिलों को जोड़ सके प्रयास भी किया है। उनके ही रुके कार्यों को आगे बढ़ाने का मैं प्रयास करूंगी। लेकिन यह भी सत्य है कि आवश्यकताएं बढ़ते जाती है। निर्माण कार्य, आज रोड बनी है कल टूटना है, आज नाली बनी है कल टूटना है, आज पुल बना है उसके कहीं से जीर्ण शीर्ण होना है, तो आवश्यकताएं बढ़ती जाती है। उन आवश्यकताओं को पूरा करने का और हमारे नेतृत्व के रुके हुए कार्यों को पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर यदि अगर आप सबने मुझे सुना होगा तो बालाघाट सिवनी को हम जबलपुर और गोंदिया से आगे कैसे जोड़ें, इसका रेल के माध्यम से इसका सतत प्रयास मैं करते रहती हूँ, और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े उसके लिए मैं तैयार रहूंगी, चाहे मुझे आंदोलन करना पड़े, चाहे वो अनशन करना पड़े। लेकिन इस दोनों जिलों को रेल की सुविधा से हम अच्छी सुविधाएं, सिवनी में तो कुछ ट्रेनें हैं भी भोपाल से जुड़ने के लिए, लेकिन बालाघाट में नहीं है। लेकिन मेरा प्रयास है कि जो ट्रेनें गोंदिया जैसे स्टेशनों पर, जबलपुर जैसे स्टेशनों पर कई 10-10, 12-12 घंटे खड़ी रहती है, उस जबलपुर वाली ट्रेनों को हम सिवनी से होते हुए गोंदिया ले जाएं, और गोंदिया स्टेशन पे जो 13-13 घंटे खड़ी रहती है उन ट्रेनों को हम बालाघाट सिवनी होते हुए जबलपुर की ओर, या जो भी ऐसा सुविधा हो सके ऐसा करने का हम प्रयास करेंगे। इस ट्रेन की सुविधाओं के लिए चाहे वो हमारे निकटतम सांसद बंटी साहू जी हो, चाहे जबलपुर के सांसद दुबे जी हो, आशीष दुबे जी हो, हम मिलकर इन तीनों जिले के लिए जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं रेल के माध्यम से। सबसे बड़ी जो एक समस्या है बालाघाट सिवनी मार्ग, वो हम जिसमें आए दिन दुर्घटनाओं का शिकार होता रहता है, उसके लिए कल ही मैं बालाघाट कलेक्टर के साथ भी बैठी थी और मेरा प्रवास जब भोपाल हुआ था, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जब आपके यहाँ सड़क मार्ग से आए थे तो आप सबने, बरघाट के लोगों ने उनको रोककर अपनी इस बात को रखा था और उन्होंने आश्वासन भी दिया है। लेकिन यह काम उतना सरल भी नहीं है, क्योंकि जो पहाड़ी एरिया है वो हमारा वनांचल क्षेत्र है, उसको हम कैसे कर सकते हैं, फिर भी कठिन जरूर हो सकता है, असंभव कुछ भी नहीं है।
जरूर हम इस कार्य को पूरा करने के लगे रहेंगे। बस आपको धैर्यता का परिचय देना पड़ेगा और हमारे पर, हम सब पर जो विश्वास आप सबने किया है उस विश्वास को आप कायम रखेंगे। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो भी नेतृत्व होता है एक सेवा भाव से सेवक की भूमिका में रहता है। आप सबके बीच में सेवा भाव से मैं आई हूँ। हमारा प्रतिनिधि, हमारे विधायक दल भी उसी भाव से आप सबके बीच में काम करते हैं। आप सबकी सेवा के लिए हम हमेशा तत्पर हैं। मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ क्योंकि सामाजिक कार्यक्रम जो हमारा यहाँ पर चल रहा है वो एक रैली के रूप में अंतिम दौर में चल रहा है। यदि अगर उसमें मैं नहीं गई तो कई आरोप प्रत्यारोप का मैं शिकार होंगी, तो बड़ी सरलता से मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। यदि अगर वो कार्यक्रम संपन्न हो गया तो निश्चित तौर पर पुनः आप सबके बीच में मैं आने का प्रयास करूंगी। इतना ही मुझे कहना है। आगे की बात हमारे दो जैसे मैंने कहा कि सेतु का काम मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए आपके हमारे 2 प्रतिनिधित्व आप सबके बीच में है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इतने ही शांतिपूर्ण तरीके से आपने मेरी बातों को सुना है। अंत में आप सबके हृदय में बैठे हुए परम प्रभु श्री राम को नमन करती हूँ और अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद।